नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड के चुनावी रण की। अमर उजाला अखबार ने वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत का आमने सामने एक बड़ा इंटरव्यू छापा है। यह पूरे एक पेज का इंटरव्यू है। दोनों नेताओं से एक जैसे ही सवाल किए गए हैं, लेकिन दोनों के जवाब में अंतर है। यह स्वाभाविक सी बात है, अंतर होना ही था, लेकिन इस अंतर का अध्ययन बहुत ही दिलचस्प है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। इन सवालों में दोनों नेताओं से एक सवाल यह किया गया कि उत्तराखंड के संदर्भ में भाजपा और कांग्रेस दोनों का चरित्र एक जैसा है, इसमें कितना सच है। इस सवाल के जवाब में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिन और रात जितना अंतर है। भाजपा राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि कांग्रेस व्यक्ति प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। अखबार ने इस जवाब के काउंटर में सवाल नहीं किया है। अखबार को पुष्कर सिंह धामी से पूछना चाहिए था, उत्तराखंड में भाजपा का हर उम्मीदवार केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम की माला जप रहा है। पूरे प्रचार को देखने से पता चलता है कि चुनावी कैंपेन का थीम ही नरेंद्र मोदी प्रथम है। खुद पुष्कर सिंह धामी से जब पहला सवाल यह पूछा गया कि उनको उत्तराखंड की जनता वोट क्यों दे, तो उनका जवाब होता है कि श्रद्धेय अटल जी ने राज्य का निर्माण किया है और मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रगति हुई है। यानी वोट व्यक्ति के नाम पर मांगे जा रहे हैं। हर गली और चौराहे पर थीम सॉन्ग भी नरेंद्र मोदी के कविता पाठ के साथ बज रहा है। ऐसे में अखबार को काउंटर सवाल करना चाहिए था, वरना फिर यह तो हर सवाल के जवाब में भाषण ही हो गया। वैसे इसी सवाल के जवाब में हरीश रावत से जब सवाल किया गया, यही सवाल किया गया, तो इसका जवाब उन्होंने जो दिया उसको देखे तो उन्होंने कहा भाजपा बांटने की नीति पर विश्वास करती है और कांग्रेस समन्वय की नीति पर काम करती है। अखबार ने दोनों नेताओं से एक और सवाल किया है और दोनों नेताओं का जवाब भी देखने लायक है। जो दूसरा सवाल है उसका जवाब, सवाल दल बदलों पर था। इस सवाल के जवाब में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि देश और प्रदेश के हित में कोई दल बदल कर आता है तो यह जायज है। निजी स्वार्थ के लिए दल बदल की परंपरा ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि यहां पर भी अखबार को यह जरूर पूछना चाहिए था कि धामी जी कृपया एक उदाहरण तो बता दे, इस चुनाव में वो कौन नेता है जिसने देश या फिर प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर दल बदल किया है। किशोर उपाध्याय, यशपाल आर्य, संजीव आर्य, सरिता आर्य, हरक सिंह रावत, इन जैसे और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं। कई सीटें तो ऐसी है जहां पर केवल चेहरे वही है, केवल पार्टी का नाम बदला है, पार्टी का सिंबल बदला है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी के जवाब पर यह सवाल जरूरी है कि इसमें से पुष्कर सिंह धामी की नजर में किसने प्रदेश या देश के हित में दल बदल किया है। वैसे इस सवाल के जवाब में हरीश रावत ने जो कहा है वो मुझे ज्यादा साफ साफ लगता है। हरीश रावत कहते हैं कि हम सामंजस्य बैठाते हैं। हरीश रावत पहले भी कह चुके हैं कि जो लोग हमारे लाभ के हैं उनको लेने में कोई बुराई नहीं है। यानी हरीश रावत साफ साफ दल बदल को व्यक्ति या फिर पार्टी के लाभ से जोड़कर देखते हैं। उनके जवाब का यही मतलब निकाला जा सकता है। इस एक पेज के इंटरव्यू में एक और सवाल पर बात करें तो गैरसैंण राजधानी बनाने के सवाल पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सही समय आने पर सही फैसला लिया जाएगा, जबकि हरीश रावत का कहना है कि हमारा स्पष्ट मत है गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। यह अलग बात है कि दोनों ही पार्टी इस दिशा में बहुत कुछ करती दिखती नहीं है, वरना दोनों ही दल सत्ता में रहे हैं और आज तक फैसला किया जा सकता था, लेकिन फैसला हुआ नहीं है। इसीलिए दोनों ही दलों की नीयत पर सवाल उठते रहे हैं और उठते रहेंगे जब तक कोई फैसला हो नहीं जाएगा। राजनीति और राजनेता के लिए चुनाव के समय वोट प्रथम, बाकी सब द्वितीय का सिद्धांत होता है। इसीलिए दोनों ही नेता इसी सिद्धांत के धर्म का पालन करते हुए दिख रहे हैं और ये करना भी चाहिए। राजनीति इसी तरह चलते हैं, लेकिन इस राजनीति को बदला जा सकता है, क्योंकि फिर उनका सिद्धांत बदल जाएगा और उनके सिद्धांत का धर्म बदल जाएगा। और वो कैसे बदलेगा? वो ऐसे बदलेगा, कल वोटिंग है प्रदेश में और मेरा निवेदन है कि हर कोई लोकतंत्र के इस महान पर्व में भागीदारी ले। उत्तराखंड के मुद्दों से शुरू हुआ चुनाव अंत तक आते आते भटक कर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर सिमट कर रह गया है। यह सच है कि उत्तराखंड के मुद्दे इस बार भी गौण रहे हैं, लेकिन वोटिंग जरूरी है ताकि प्रदेश की 5वीं विधानसभा की सही और साफ तस्वीर बन सके। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।